स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड और विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड दोबारा से समझा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर दोनों मेथड को दोबारा से समझा दीजिए, तो आज मैं आपको दोनों मेथड से एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम करते हैं विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है कि इस विधि में समीकरण 1 और 2 के चर x या y किसी एक चर के गुणांक को बराबर किया जाता है। फिर इन समीकरणों को एक दूसरे में से जमा किया जाता है। घटाने पर जिस चर को हमने बराबर किया था वह विलोपित हो जाता है और तब अन्य चर का मान प्राप्त करते हैं और उस चर के मान को किसी भी समीकरण में रखने पर विलोपित चर का मान प्राप्त हो जाता है। तो चलिए समीकरण को हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 आपको दिख रही है, x/2 + 2/y/3 बराबर 1। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, यानी लैसे लघुत्तम समापवर्तक। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो होता है 6। तो 2 और 3 का एलसीएम 6। तो एलसीएम लेने के बाद उससे फिर क्या होता है, 2 से एलसीएम जो आया उसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से 6 को डिवाइड करने के बाद आता है हमारा 3, फिर ऊपर इसकी x से मल्टीप्लाई यानी 3x। एक बार दोबारा से लिखते हैं इसको। एलसीएम है हमारा 6, 2 से डिवाइड किया तो 3, फिर 3 की x से मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 की मल्टीप्लाई करी तो 4y = -1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 4y = -6। जैसा कि आपको समीकरण नंबर 1 बन गई है इस तरीके से। अब हम करते हैं सेम एज समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम x के नीचे 1 मान लेंगे, क्योंकि x फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में करने के लिए इसके नीचे 1 y/3 = 3। तो 3 और 1 का एलसीएम होता है 3 और फिर 1 से 3 को डिवाइड 3x - 3 1 जा 1y = 3 क्रॉस मल्टीप्लाई = 9। तो ये देखिए आपकी बन गई है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या आपको क्या दिख रहा है इसमें कि जो 3x है यानी x कोफिशिएंट है, x चर है, वो हमारा इक्वल हो गया है दोनों में। ये देखिए 3x। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर क्या होगा, 3x कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ से y आ जाएगा। तो 5y = -15, ये अपोन में चला गया तो ये आ गया y = -3। अब y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या आ जाता है, 3x + 4 × -3 = -6, 3x - 12 = -6, 3x = 12 - 6, 3x = 6, x = 6/3। तो 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो आ जाता है हमारा 2। तो इस तरीके से जो हमारा x का मान आया है वो 2 है और y का मान जो आया है वो -3 है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि 2 कोण मान लेते हैं और संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है उसे हमने x मान लिया है और जो छोटा कोण है उसे हमने y मान लिया है। अब बात आती है कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण वो होते हैं जिनका प्लस 180 डिग्री होता है, यानी 2 ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो जैसे कि x और y 2 कोण हैं, x और y, अगर इनको हम प्लस करते हैं और आ जाता है 180 तो ये हो गई संपूरक, ये इनकी कंडीशन है। अगर दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो वे होते हैं कोटिपूरक। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि पहली कंडीशन दी गई है कि छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण है x और -y = 18। तो ये हुई इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन वही संपूरक कोण वाली
कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू ये आ गया। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो ये दूसरी इक्वेशन है, तो हमने जो है x की जगह 18 + y रख दिया है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से y को एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाता है 162/2y बराबर 81 डिग्री। अब क्या करते हैं हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 18 + 81 x बराबर 99 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एलिमिनेशन मेथड और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। तो दोनों मेथड से मैंने एक एक क्वेश्चन आपको समझाया है। तो जिन स्टूडेंट्स की ये क्लास छूट गई थी तो वो इन क्वेश्चन से अपना रिवीजन कर सकते हैं और दोनों मेथड से आपको समझा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।